इसके बाद अगर कोई आम आदमी ये सोचे कि चलो ट्रेन की भीड़ नहीं, प्लेन का महंगा किराया नहीं, तो दिल्ली में ही छठ मना ले, तो देश की राजधानी में क्या तस्वीर बदल पाई? यहां पर यमुना का प्रदूषण सफेद रंग के झाग के तौर पर तैरता दिखता है। कहने को प्रशासन इस झाग को हटाने के लिए इंतजाम करता है, लेकिन मैली यमुना में ही डुबकी लगाकर हमारे देश की महिलाओं को देश की राजधानी में आज भी छठ मनाना पड़ता है। छठ में जब कुछ ही दिन बचे हैं तो यमुना का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कालिंदी कुंज इलाके में आप देखेंगे कि जो फोम फॉर्मेशन है या फ्रॉथ फॉर्मेशन है, झाग आपको लगातार दिखाई देगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि जो ऊंचाई से काफी पानी गिर रहा है और यही वजह है कि चूंकि यमुना का जलस्तर कम है और साथ ही साथ प्रदूषणकारी तत्वों की जैसे फॉस्फेट की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि कालिंदी कुंज इलाके में आपको ये झाग जरूर दिखाई देगा। कई बार ये झाग आईटीओ के इलाके में भी दिखाई देता है, लेकिन इस झाग को खत्म करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड क्या कर रहा है उसका आप तस्वीरें देख सकते हैं। किस तरह से 4 से 5 बोट के जरिए डिफोमर्स का छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये झाग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये झाग भले ही खत्म हो जाए, लेकिन पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषित है जो कि यहाँ के जीव जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और अगर इंसान इसे छू ले तो जाहिर तौर पर उसे स्किन एलर्जी समेत दूसरे जो रोग हैं वो हो सकते हैं। अब देखिए जरा, दिल्ली जल बोर्ड के तमाम जो कर्मी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। कोई ऊपर से फोमर्स का छिड़काव कर रहा है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बोट का भी सहारा लिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो तमाम कर्मचारी हैं वो इसी खास इलाके में इसी बोट को बार बार दौड़ा रहे ताकि ये जो फोम है उसकी लेयर खत्म हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि एजेंसियां अब तत्पर हैं, इसे खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ऊंचाई से काफी पानी गिरना और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश दूसरे तमाम जो सीवरेज सिस्टम उनका अच्छा नहीं है, लिहाजा जो बहुत से ज्यादा नाले हैं वो यमुना नदी में गिरते हैं। और यही वजह है कि आज छठ के मौके पर यमुना का नदी का महत्व जब काफी बढ़ जाता है तो इस प्रदूषण की वजह से आप इस स्थिति को साफ तौर पर देख सकते हैं। लोकेंद्र पांडे के साथ राम किंकर सिंह, आज तक। छठ पूजा की शुरुआत यूं तो मंगलवार से होनी है, लेकिन उसके पहले ही तमाम लोग कालिंदी कुंज पर घाट पर पहुंचने लगे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ये तमाम लोगों को आप देख रहे हैं नदी में किस तरह से लोग यहां पर नहा रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्व की शुरुआत तो हो ही गई है, आज नहाएंगे तो कल से जो है पूजा शुरू हो जाएगी। और अब देखिए कि अभी कालिंदी कुंज घाट पर परमिशन नहीं है छठ की पूजा करने की, इसलिए पुलिस भी यहाँ पहुंची हुई है और इन लोगों को यहाँ से हटा रही है, बाहर निकलने के लिए कह रही है और कह रही है कि आप निकलिए यहाँ से, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको नहाने की या कुछ भी करने की परमिशन नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर लोगों ने किस तरह से पूजा की है। फूल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक तरह से आप किस तरह से जो पूजा की शुरुआत है वो यहाँ से की गई है। और ये लोग यहीं दिल्ली के ही हैं, आसपास से आए हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं। अब पुलिस आई थी, वो हटा रही यहाँ से, हटा रहे, उनका ड्यूटी वो हटा रहे हैं। उनका ऊपर से मिलेगा प्रदूषण तभी तो हटा रहे हैं ना। तो ये हटाएंगे तो फिर पूजा कहाँ करोगे आप लोग, कहाँ अर्घ दोगे? सरकार वो जाने कहाँ दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा। यहाँ तो पुलिस हटा रही है, कहाँ करेंगे छठ? अब कहाँ करेगा, जहाँ सब कोई करेगा वहाँ पे करेगा। तो देखिए ये लोग हैं कि आस्था बहुत भारी है और आस्था में ही ये सब यहाँ पहुँच गए हैं पर्व मनाने के लिए। देखिए तमाम 2-3 परिवार हैं जिन्होंने यहाँ घाट पर पूजा कर ली है, अब डुबकी लगाने जा रहे हैं। कह रहे हैं पर्व की शुरुआत तो हो ही गई है, बिना डुबकी लगाए कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही पानी कितना गंदा हो, भले ही कोई यहाँ पर रोक टोक करे कि यहाँ पर डुबकी नहीं लगानी है, लेकिन जो लोग हैं वो यमुना को अपनी माँ मानते हैं और ये मानते हैं कि छठी माँ की पूजा शुरू करनी है तो उसके पहले यमुना में डुबकी लगानी होगी। लेकिन अब चिंता इनके स्वास्थ्य की भी है। आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का पूरा तंत्र, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो जो इन छठ घाट का निर्माण कर रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो जो जहां पे पानी का इंतजाम कर रहा है, पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ आईटीओ पर, हाथी घाट पर, जो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक है।
जहाँ पे शायद लाखों लोग छठी मैया की पूजा के लिए आते हैं, तो पूरा इंतजाम बढ़िया चल रहा। अब तो 2-2.5 महीने 3 महीने आम आदमी पार्टी का और समय बचा है, फिर चुनाव होगा। मैं तो सब दिल्ली वासियों से कहूँगा, हे मेरे दिल्ली के यमुना प्रेमी, छठ प्रेमी, छठ पूजा करने वाले घरों के लोग, व्रती, आप किसी तरह बस ये छठ बिता लीजिए। अगला छठ आपको पूरे उत्सव के वातावरण में, और जमुना जी पर भी हम करा करके देंगे। बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बनवा